Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस तरह का है, किस सिचुएशन में है, किस एनर्जी में है। ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसे आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस होगी। अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। वैसे ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इसको शाम में एक दफ़ा और देख लिया करें ताकि आपको एक काउंटर करेक्शन हो जाए कि जो बातें आपने मॉर्निंग में एज इंस्ट्रक्शन एज गाइडलाइंस ली थी उसमें कितनी परसेंट वो आपसे रेजोनेट हुई। और अगर आपसे कोई भी बात मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। सबसे पहले मैसेज ऑफ द डे चेक करेंगे, उसके बाद स्टार साइन और ज़ोडिएक साइंस का इन्फ्लुएंस चेक करेंगे एंड देन एंजल नंबर से अफर्मेशंस लेंगे। आई होप ये अफर्मेशंस आपके लिए काम कर रही हों। आप किसी भी सिचुएशन में गुजरती हुई वक्त के साथ हर अफर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो मैटर को डील कर रहे हों। और अफर्मेशंस बहुत पावरफुल आती हैं, जैसे करेजियस, इंजीनियस, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, आई एम पॉजिटिव। ये तमाम अफर्मेशंस जो हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए बाज़ दफ़ा अपने आप को ही प्रेस करने के लिए भूल जाते हैं, तो इन अफर्मेशंस को याद रखा कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड खुद ही पॉपअप होकर आ गया तो मैंने ले लिया है बिकॉज ये खुद आया है कार्ड। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Wands and the Lovers. All right. Okay, and bottom of the deck, Queen of Pentacles. All right. किसी का बांध आज टूट जाएगा। अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा था या कोई खामोशी किसी ने इख्तियार की हुई थी तो किसी का आज बांध टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अपॉलजी आ रही है आपकी तरफ किसी जेन्युइन पर्सन की तरफ से। आपकी पर्सनालिटी के दो शेड्स हो सकते हैं। आपने बहुत सख्ती से किसी मैटर को डील किया होगा और आपने अपने पर्सन को जो है वो डांट डपट की होगी या आप खामोश हो गए होंगे। आपके पर्सन जो है वो हर थोड़े दिनों बाद आपको इस तरीके से ट्रीट करते भी हैं और आपने भी बिल्कुल टिट फॉर टैट वाला काम किया था। आपने कोई भाव नहीं दिया, लेकिन अभी मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ या तो एक होता है ना सुलह हो गई, चलो कुट्टी हुई हुई थी, दोस्ती हो गई, और अब ये कि ओवरऑल आपकी पोजीशन स्ट्रांग है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने फाइनेंसेस पर आज गौर कर रहे होंगे। कुछ एक्सपेंसेस करना आपकी लाइफ में आज ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है वो बिल्स हों, कुछ एक्सपेंसेस हों, कुछ ड्यूज़ हों जो आपको हर हालत में पे करने हों, लेकिन आप जो है वो उसको बहुत मैनेज करके बहुत वेल प्लान्ड वे में जो है वो उनको यूटिलाइज़ करेंगे। आप अपने पैसों का काफ़ी ख्याल रख रहे हैं बिकॉज यू रियली टेक केयर ऑफ़ योर मनी। और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में इजाफा भी नज़र आ रहा है। हो सकता है ये ऑफ़र किसी और मटीरियलिस्टिक ऑफ़र भी हो, कोई आपको काम की ऑफ़र दे, कोई आपको थोड़े पैसे ज़्यादा ओवर टाइम के दे, बट यू आर इन अ गुड पोजीशन। और आप गौर से सोच रहे हैं, देख रहे हैं अपने पैसों को, अपनी लेगेसी को, अपनी सेविंग्स को, और प्लानिंग चल रही है बिकॉज अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। कुछ ड्यूज़ आपने जमा किए हुए होंगे और अब उन ड्यूज़ को राइट वे में जो है वो कहाँ कहाँ कितना लिमिटेड और जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से मैं उनको एक्सपेंस करूँ, ख़र्चा करूँ। ख़र्चा बेसिकली इज़ द कोर वर्ड जो देखा जाएगा। ये ओवरऑल एनर्जी आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, पैसे खर्च भी हों तो आप फिक्र मत कीजिएगा बिकॉज स्टेबिलिटी है। नाउ कमिंग बैक टू द मैसेजेस ऑफ द डे, आप काफ़ी दिनों से किसी सिचुएशन में स्टक थे और कुछ सोच रहे थे, हाथ पांव आपके बंधे हुए थे। हर थोड़े दिनों बाद ऐसी सूरत हाल आपकी ज़िंदगी में आ जाती है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, और आपने इस दफ़ा सरेंडर करने पे बड़ा कंट्रोल किया है। जैसे हर दफ़ा ऐसा होता है कि मामलात ख़राब हो जाते हैं घर में, दफ्तर में, दोस्तों यारों में, कोलीग्स में, तो आप हमेशा जो होते थे खुद ही पहल करते थे।
ये पार्टनरशिप पे भी हो सकता है, लेकिन अब की दफ़ा आपने अपने जज्बात पर काफ़ी कंट्रोल किया। आपने इस दफ़ा बिल्कुल ऐसी सख्ती अपने ऊपर अपनाई कि ठीक है भाई, अगला जो कर रहा है ना वो उसका अपना हेडेक है, और हर दफ़ा अपने आप को सरेंडर मोड में डालकर गालियाँ सुनने का शौक़ नहीं है। एंड दिस इज़ एक्चुअली कमिंग आउट फ्रॉम द रिलेशनशिप, ये रिश्ते की तरफ से आ रहा है। और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है कि जो है हो सकता है, सॉरी मैं बहुत लेट जो है वो उसको छुपा रही हूँ, अल्लाह ना करे कि कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएँ तो रीडिंग ही जो है वो हाइड हो जाती है। तो ये रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है, आपके पार्टनर की जो है वो इस तरह की हरकत और सकनात होती हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो अब अपनी अपनी ढिठाई पर या अपनी बेरुखी पर, या वो जो हरकतें ये करते हैं अटेंशन सीख करने के लिए या किन वजूहात की बिना पर, ये वो नहीं अब वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने आपका कंट्रोल देख लिया कि भाई ये तो अब मामला गड़बड़ हो गया है, ये वाला पत्ता काम नहीं कर रहा, तो आपके रिलेशनशिप में से आज फीलिंग्स का इन एंड आउट सेंटिमेंट काफ़ी बढ़ेगा। आपके पर्सन जो हैं वो मोटिवेटेड हैं आपकी तरफ आने पे, और आप पहले भी पहल नहीं कर रहे थे, अब भी पहल नहीं करेंगे, बिकॉज़ आपकी एक ओवर थिंकिंग आपको अब थका रही है। शायद कोई चोट लगी है आपको, कोई इंजरी हुई है, छोटा सा कट वट लगा है, ब्लीडिंग वगैरह हुई है आपके, या अगर आप एक प्रोसेस से जो मंथली प्रोसेस होता है अगर उससे गुजरे हैं तो आपको शायद हेवी हो रहा है, इस दफ़ा आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको बैक एक हो रहा है, आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है, एंड ब्लीडिंग इज़ इन एक्सेस। और अगर कोई चोट लगी है तो डेफिनेटली उस चोट की वजह से आपका काफ़ी खून जो है वो बह गया है, और आपको हाथों में जॉइंट्स में आपको तकलीफ़ ज़रा ज़्यादा महसूस हो रही है, ख़ास तौर पे सर और कमर में। तो आप बता भी नहीं रहे हैं किसी को, आपको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है ये तो रेगुलर चीज़ें होती रहती है, इसमें क्या इतना कोई सीरियस होना, और खामोशी जो है वो इस दफ़ा जीत रही है। तो आप अगर देखा जाए तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आपकी साइलेंस और आपका सफोकेटेड रहना और अपने ही अंदर सफोकेटेड रहना, आपने अपनी सफोकेशन को किसी के ऊपर ज़ाहिर नहीं किया, किसी के ऊपर ओपन नहीं किया, और आज के दिन ये होगा कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, और कोई हो सकता है कोई किसी भी मैटर को लेकर देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप के तरफ से जो है ये चीज़ आ रही है। अगर कोई बहुत होल्ड बैक कर रहा था, बहुत कंट्रोल कर रहा था, तो वो जो दिमाग ख़राब होने वाला जो कीड़ा काटता है वो कीड़ा अब बैठ गया है। तो अकल ठिकाने भी आने वाली बात लग रही है, बिकॉज़ ये कि आप आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी जो है इसका बहुत बड़ा वो है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो भी आपके पर्सन को थोड़ा सा होश ठिकाने आएगा कि भाई इससे पंगा नहीं लो, इसके पास तो माल है, वो वाली बात। तो नॉट इन टर्म्स की ये कोई लालच वाली बात है, लेकिन डेफिनेटली आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का आपको फल मिल रहा है, और उस फल मिलने के ऊपर आप जो हैं वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके से अब आप एक्सपेंसेस करेंगे वो एक बड़ा एक्सपेंस होगा, और अगर उसमें उसको करने में अगर सिंगल हैंडेडली आप तमाम चीज़ों को बेयर करते हैं, तो ये एहसास इनको होगा, चाहे ये मेल हो या फीमेल, कि भाई अब तो बड़े खर्चे वाली बातें आ गई हैं, तो ज़रा इसको पटा के रखो तो ज़्यादा सही है, वरना तो औकात याद दिला दी जाएगी। तो कुछ इस तरह की बातें आपके पर्सन के माइंड में भी चल रही होंगी, तो डेफिनेटली आपके पर्सन ये जो ऑफ़र है ये शायद कुट्टी दोस्ती वाली भी होगी, और हो सकता है कि आपके पर्सन आज आप पैशनेट भी हों, आज आपसे बात करने की कोशिश करें। अगर तो आप लोगों के दरमियान नाराज़गी है, क्योंकि आपको वो नोटिस कर रहे हैं कि आप थोड़े से खामोश हुए हुए हैं और आप अपनी ही सोचों में चल रहे हैं, लेकिन आपकी आदत है कि आप किसी को कुछ बताते नहीं, और अभी भी आप यही कर रहे हैं। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में लव इन कॉन्टेक्स्ट है, फाइनेंसेस इन कॉन्टेक्स्ट हैं, जज्बात इन कॉन्टेक्स्ट हैं, इन एंड आउट सिचुएशन है, या आपकी अपनी फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, और ओवर थिंकिंग और हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, आंखें खोल के चलिएगा। अगर चोट अभी तक नहीं लगी तो खुदा ना खास्ता लगने का चांस है। थोड़ा सा अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, सीबीसी करवाएं, अपने ब्लड काउंट्स चेक करवाएं, ब्लड एनेमिक तो नहीं हो रहे आप, हेमोग्लोबिन कम तो नहीं हुआ हुआ। तो अगर ये हो सके तो प्लीज़, आई एम हैविंग माई टी एज़ वेल, बिकॉज सुबह सुबह का वक्त हो रहा है। चलिए, ओके, खुद ही आ गया है। जहाँ नंबर 3, इट विल वर्क आउट सून, ये इसी से रिलेटेड लग रहा है, 3 days और 3 weeks। पहले भी एक नंबर आया था, उस वक्त भी जो सिचुएशन थी 3 days में कुछ पॉसिबल हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
और अभी भी 3 दिन के अंदर अंदर ये सिचुएशन होती हुई नज़र आ रही है। अगर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ तो विद इन 3 डेज़ ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। आप एक्सपेंसेस के मोड में जैसे ही एक्टिव होंगे, यहाँ से होश के नाखून लिए जाएंगे। एंड क्योंकि ये चीज़ें काम कर रही हैं, इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो 3 दिन या 3 हफ्ते तक आपके कोई एक्टिविटीज़ या कोई इवेंट प्लान है और वो चीज़ें होनी हैं ही, आपका पूरा फोकस उसकी तरफ है, क्योंकि आप ख़र्चा करना भी चाहते हैं और ख़र्चे को कंट्रोल रखना भी चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा। नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रीडिंग। नाउ लेट्स सी किस एंजल नंबर की अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या गाइडलाइन आ रही है, क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या गाइडलाइन और क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडलाइन आ रही है। मैसेज ऑफ द डे, नंबर ऑफ द डे, अफर्मेशन ऑफ द डे, प्लीज़ गाइड अस। नंबर 2, ऑल राइट, बड़े प्यारे प्यारे नंबर आए हैं, 2, 3, 4, 6। आई एम डिप्लोमैटिक। और राइट, डिप्लोमैटिक से कभी नेगेटिव मत सोचा कीजिए। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेटिक और डिप्लोमैटिक। डिप्लोमैटिक आफियत में समझ के सिचुएशन को डील करने वाले बंदे का नाम होता है, और हिपोक्रेट तो मुनाफिक होता है कि वो अपने लिए कुछ सोचे और दूसरे के लिए कुछ सोचे। तो हियर यू नीड, आप आज के दिन आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि आपको डिप्लोमेटिकली डील करना पड़े। किस तरह से? यू हैव ग्रेट टैलेंट फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। योर इंट्यूटिव एंड अनबायस्ड नेचर अलाउ यू टू सी ऑल साइड्स ऑफ एनी सिचुएशन and advise others towards the most fair and beneficial outcome। होता क्या है कि 3 लोग आपके साथ मिलकर काम करते हैं या एक घर में रहते हैं, वो तीनों आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको वो तीनों अपनी अपनी बात बताते हैं, और अपनी बात बताने में वो उन एक दूसरे तीनों की भी बातें बताते हैं। तो आपको तो मालूम है कि एक इंसान के दिमाग में अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए क्या सोच है, उसने आप पे भरोसा किया हुआ है, आपको बताया हुआ है। जब पर्सन 2 आता है तो वो भी आपको अपनी बात बताता है और पर्सन 1 और पर्सन 3 की बातें बताता है। जब पर्सन 3 आता है तो पर्सन 2 और पर्सन 1 की बातें बताता है और अपनी बात भी बताता है। फिर आपको इन्हीं सारे लोगों के साथ सरवाइव भी करना है और इन्हीं सारे लोगों से काम भी लेना है। तो आप जिसके अंदर जो सलाहियत है, जिसके अंदर जो अच्छाई है और जिसके अंदर जो बुराई है, उसको एक साइड पे रख कर आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप लोगों के अंदर से बेस्ट निकाल सकते हैं। किसी को झूठ बोलने की आदत है तो आप उसको सच ही बोलने की ड्यूटी दे दें कि वो झूठ बोले ही ना सके। तो उस तरह से आज आपको कुछ काम करना पड़ेगा। आप किसी के शोल्डर पे रख के कोई और बात करने का काम आपको करना पड़ेगा। आप एक तीर से 2 शिकार भी करते हुए आज नज़र आएंगे, क्योंकि आज आपके सामने मामलात ही ऐसे आएंगे जिसमें आपको डिप्लोमेटिकली डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये हालात की और सूरत हाल का तकाजा है। तो इसको नेगेटिव मत समझें, और डिप्लोमेसी भी अगर पॉजिटिव वे में की जाए तो इट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन डिप्लोमेसी किसी को डिमीन करने के लिए या किसी को डाउन करने के लिए या बैड फील कराने के लिए की जाए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आप हर किसी का बेस्ट लेकर पूरी जगह पर अप्लाई करते हैं ताकि उसका बेनिफिट सबको मिले, द मोस्ट फेयर एंड बेनिफिशियल आउटकम, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है फॉर द मैसेज ऑफ द डे। आज जुम्मा है, सबको दुआओं में याद रखें। तमाम मज़लूम लोगों के हक़ के लिए दुआ करें, उनको इंसाफ मिले। अपने अहलो अयाल, अपने घर वालों का, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख़्याल रखें, सिला रहमी से काम लें, और जब कभी दुआ करें तो अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें। बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।